उसने अपनी बीवी प्रियंका, 3 मासूम बच्चों और अपनी बूढ़ी मां को पहले मार डाला और फिर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। 10-11 मई 2024 की दरमियानी रात को यूपी के सीतापुर जिले के एक गांव में हुई वारदात ने सुनने वाले को हैरान कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे इस केस की तफ्तीश आगे बढ़ती चली गई, मामले में वो राज खुला है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं क्राइम कथा। हम बात कर रहे हैं सीतापुर के पाल्हापुर गांव में हुए मर्डर केस की। पहली नजर में तो ये मामला डिप्रेशन या तैश में आकर अपने ही परिवार पर हमले और उसके बाद आत्महत्या का लग रहा था। लेकिन 24 घंटे गुजरते गुजरते इस मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और इस रिपोर्ट ने पूरी कहानी पलट दी। जिस शख्स ने अपने पूरे परिवार की हत्या कर खुद को गोली मारकर खुदकुशी की थी, उसके सिर पर एक नहीं बल्कि 2-2 गोलियां लगी थीं। और तो और उसके सिर पर हथौड़े की चोट के निशान भी थे। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई अपने सिर पर एक एक करके 2 गोलियां मारकर अपनी जान दे दे? दरअसल 11 मई की सुबह जैसे ही गांव वालों की आंखें खुली, पाल्हापुर के इस मकान का मंजर देखकर सबकी सांसें हलक में अटक गईं। घर के सामने खुली जगह पर 3 छोटे छोटे बच्चे जमीन पर पड़े तड़प रहे थे, चीख रहे थे। इनमें 12 साल की एक बच्ची आरना, 8 साल का उसका छोटा भाई आद्विक और 7 साल की उसकी छोटी बहन अरवी शामिल थी। खून से लथपथ इन बच्चों को पहली नज़र में देखकर तो किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर इन्हें हुआ क्या है। तीनों ही बच्चों के हाथ पांव टूटे हुए थे। कुछ लोगों ने इन बच्चों को संभाला और कुछ हिम्मत जुटाकर घर के अंदर गए, लेकिन घर के अंदर की हालत तो और भी खराब थी। लोगों ने देखा कि घर के अंदर वहीं रहने वाले बाकी के 3 लोगों की लाशें पड़ी हुई थीं। एक घर के बड़े बेटे अनुराग सिंह की, दूसरी उसकी बीवी प्रियंका की और तीसरी अनुराग की 65 साल की बुजुर्ग मां सावित्री देवी की। खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर ही पुलिस को अनुराग सिंह का छोटा भाई अजीत सिंह भी मिला, जो अनुराग के घर से थोड़ी दूर पर एक दूसरे मकान में रहता है। अजीत की माने तो उसे इस वारदात की कोई जानकारी नहीं थी। उसे तो बस इतना पता था कि वारदात वाली रात अनुराग की अपनी पत्नी प्रियंका से काफी तेज लड़ाई चल रही थी। लेकिन 3 बच्चों समेत कुल 6 लोगों की मौत के इस मामले का सच क्या था, ये एक बड़ा रहस्य बन चुका था। गांव वालों से भी पूछताछ की गई और शुरुआती तफ्तीश के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि दिमागी तौर पर परेशान रहने वाले अनुराग सिंह ने ही अपनी मां, बीवी और 3 बच्चों की हत्या करने के बाद अपने सिर पर गोली मार खुदकुशी कर ली। डिप्रेशन और नशे की लत के चलते उसने ऐसा किया होगा। अनुराग सिंह को अपने मासूम बच्चों पर भी जरा सा रहम नहीं आया। बताया जा रहा है कि अनुराग सिंह की पत्नी प्रियंका यूपी के पूर्व सीएम वीर बहादुर सिंह की रिश्ते में पोती और पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह की भांजी लगती थीं। इसके बाद तो ये मामला और भी हाई प्रोफाइल हो गया। अब इस केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एक अलग ही कहानी बयां की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अनुराग के सिर पर 2 बुलेट शॉट पाए गए। अगर कोई व्यक्ति खुदकुशी करेगा तो उसके सिर पर 2 गोलियों के निशान कैसे होंगे? एक व्यक्ति सिर में 2 गोली खुद को कैसे मार सकता है? इतना ही नहीं, मृतक अनुराग सिंह के सिर पर हथौड़े की चोट के निशान भी मिले, जिसके बाद तो ये क्लियर हो गया कि 3 बच्चों के पिता, जिस अनुराग को अपने परिवार का हत्यारा माना जा रहा था, वो कातिल नहीं बल्कि मकतूल था। तो फिर कातिल कौन है? इसका जवाब लखनऊ में रहने वाले अनुराग के साले अंकित ने दिया। अंकित की माने तो पुश्तैनी जायदाद के लालच में अनुराग के छोटे भाई अजीत ने ही ये सारी हत्याएं की। अंकित ने इस सिलसिले में पुलिस में लिखित तहरीर देकर अपने बहनोई के भाई अजीत पर कत्ल का इल्जाम लगाया है और कहा है कि इस वारदात में उसके अलावा और भी लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एक आदमी एक साथ 6 लोगों की हत्या नहीं कर सकता। अंकित ने बताया कि अनुराग का अपने भाई अजीत से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था और उसी ने प्रॉपर्टी हथियाने के लिए इन सबको मार डाला है। आपको बता दें कि मृतक अनुराग अपने गांव में ही रहकर करीब 100 बीघा जमीन पर खेती किया करता था, जबकि उसकी बीवी प्रियंका लखनऊ में एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी। प्रियंका ने लखनऊ में एक फ्लैट ले रखा था और उनके 3 बच्चे प्रियंका के साथ ही रहते थे। प्रियंका बच्चों को लेकर अक्सर गांव अपने पति अनुराग के पास आती थी। अनुराग के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है, जबकि घर में अनुराग की बुजुर्ग मां के अलावा उसका एक भाई अजीत है, जो गांव में उनके घर के पास ही रहता है।
अब पुलिस ने अजीत को आरोपी बनाते हुए हिरासत में लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिरासत में अजीत ने कबूल किया है कि उसका अपने भाई और भाभी प्रियंका से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। घर में इस बात को लेकर अक्सर झगड़ा होता था। प्रियंका के आने के बाद झगड़ा और बढ़ जाता था। इस बार प्रियंका के बच्चों के साथ घर आने पर पूरे परिवार को खत्म करने का प्लान अजीत ने बनाया। अब इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस की मर्डर और खुदकुशी वाली थ्योरी पूरी तरह से गलत होती दिख रही है। एसटीएफ की जांच में अभी मामले में और खुलासे की उम्मीद की जा रही है।